राधे राधे। राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हम निकल पड़े थे वट वृक्ष की पूजा के लिए और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मेरी नंद और सभी सुहागन महिलाएं वहाँ पर पूजा व्रत के लिए पहुँच चुकी थी। तो हमने वट वृक्ष की पूजा के लिए सारी वहाँ पे व्रती औरतें पूजा में जो भाग ले रही थी सबने फेरी लगाई, पूजा करी। तो पूजा का ब्लॉग तो मैं नहीं डाल पाई थी, लेकिन मैंने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह, क्लिप्स वगैरह डाली थी। और सभी लोगों ने परिक्रमा वट वृक्ष की करी। और जैसे कि लोग कथा सावित्री और सत्यवान की कथा होती है तो वो भी लोगों ने किया और 12 बार फेरी लिया। तो हम लोग के यहाँ भी हम और हमारी नंद दोनों लोगों ने मिलकर ये पूजा करी। हम लोगों ने वट वृक्ष से कामना करी कि मेरे सुहाग की रक्षा करना और मेरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि देना। और हम लोगों ने एप्पल, चने, पूड़ी, पुआ, जो कि हम लोग सुबह ही उठ के जल्दी बना लिए थे। तो हम लोग के यहाँ 12 चने और एक टेसू लेकर के ही व्रत का जो है पारण किया जाता है वृक्ष के नीचे। तो आज हम वट वृक्ष की पूजा कर रहे थे। तो इसी वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी। तो ये महिलाएं पूजा की भी तैयारी करके सभी लोगों ने वहाँ पे व्रत का पारण किया, परिक्रमा लिया और सुबह उठकर 16 श्रृंगार करके सब लोग जो है वट वृक्ष के नीचे पहुँच गए थे। लोग वट वृक्ष के नीचे अपनी कथा का सुनाते हैं माता रानी को। और ये बांस की टोकरी में सारा सुहाग का सामान, पूजा का सामान और जो फल प्रसाद लेते हैं वो हम लोग ले जा कर के पति की लंबी उम्र के लिए दुआ किया, मत्था टेका और मौली बांधा। तो 11 चने और कच्चा सूत लेकर के हम लोग बरगद जी के पैर दबाते हैं। और एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में भद्र देश में राजा अश्वपति एकमात्र संतान थी जिसका नाम सावित्री था। राजश्री और को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता का कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट सातवें देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन दिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, राजन, यह क्या कह रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और वह बलवान भी हैं। उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद भी उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती हैं और राजा एक ही बार आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात ये राज वैभव छोड़कर वन गमन कर गईं। वहाँ अपने पति का परिवार सेवा करने लगी, लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, और लेकिन यमराज देव नहीं माने। और सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही। यमराज के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे पास सास ससुर वनवासी और अंधे हैं।
उन्हें अपने दिव्य ज्योत प्रदान कर। यमराज ने उसे यह वरदान दिया, वहाँ से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु उसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपना पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर का राज्य वापस मांग लिया। फिर इसके बाद उन्होंने यमराज से अपने बच्चों के लिए मनोकामना की। उन्होंने सत्यवान के लिए पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए, पर सत्यवान को साथ ले जाने लगे। सावित्री ने उससे यह कहते हुए रोक दिया कि उसका पति सत्यवान के बिना बेटा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने ही शब्दों में फंस गया और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता को देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। सत्यवान सावित्री की जय, वटवृक्ष महाराज की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। और आप हमारे साथ ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मेरी पूजा पूरी हो गई है, मन बहुत शांत और सकारात्मक लग रहा था। अब व्रत खोलने की बारी। व्रत तोड़ने के बाद हल्का फलाहार करते हैं, कुछ मीठा और कुछ फल। तो मैंने टेशु और 12-11 चने जो हम लोग के यहाँ व्रत पालन किया जाता है वटवृक्ष के नीचे, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबका ही सहयोग था। और मैंने वटवृक्ष महाराज से बहुत सारी दुआएं मांगी अपने परिवार के लिए, पति के लिए, जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं। और आप लोग हमारे चैनल में जयकारा ज़रूर लगाया दीजिएगा। और सभी व्रती महिलाएं वहाँ पे थीं, तो सबका आशीर्वाद लिया। तो आगे आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। और जो भी मुझसे त्रुटि वगैरह हुई हो तो आप इसके लिए हम बहुत क्षमा मांगते हैं। और जो हम लोग के यहाँ बांस की डलिये में जो सुहाग का सामान और पूड़ी वगैरह ले आते हैं, तो आपके यहाँ कैसे होती है पूजा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। तो जैसे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की है, तो मैं चाहती हूँ सभी व्रती महिलाओं की भगवान ऐसे ही उनके पतियों की रक्षा करें, उनका जीवन मंगलमय हो। आप सभी देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी सुंदर तरीके से फेरी वगैरह ले रही थी। तो मैंने सोचा पहले ये ब्लॉग पता नहीं शेयर करूं कि ना करूं। मैं पूजा की विधि तो नहीं डाल पाई थी, लेकिन हम सब लोगों ने फिर वहाँ पे पिक्स वगैरह खिंचवाई हैं, जैसा कि आप ब्लॉग में देख रहे हैं। तो आप यहाँ भी कैसे होता है आप ज़रूर हमारे यहाँ शेयर करिएगा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मैं चाहती हूँ कि एक सुहाग सॉन्ग, जो कि मैंने इतने दिनों से नहीं सोचा था, लेकिन मैं सोच रही एक व्रती महिलाओं के लिए एक छोटा सा सॉन्ग तो बनता ही है। तो गौरा रानी ने